Student, this is your English instructor from tutoria.pk, Sardar Hamza, and today we have discussed the complete chapter number 9. All is not lost. Let's take an overview of this chapter, that what happened in this chapter. Student, this chapter is all about autobiographical story of a nurse, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि नर्सिंग कितना ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है जो कि हमारी सोसाइटी में अंडररेटेड है। ये एक नर्स की स्टोरी है जो वो खुद अपने मुंह से सुना रही हैं कि उनकी एक पेशेंट थी हिरा, जिसको एक बस एक्सीडेंट में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो इस कदर तशवीशनाक हालत में थी कि वो ना तो बात कर सकती थी, ना ही अपने जिस्म का कोई हिस्सा मूव कर सकती थी। इस काइंड ऑफ कॉमा की हालत में थी। बट जिस आईसीयू वार्ड में थी उसके सीनियर डॉक्टर्स उसके और नर्स राहीला की फेलो नर्सेज भी बिल्कुल होपलेस थी कि हिरा जो पेशेंट है नर्स राहीला की, वो दोबारा अभी रिकवर कभी नहीं कर सकी और वो सारी ज़िंदगी इसी तरह इसी हालत में रहेगी। लेकिन नर्स राहीला के अंदर ये इतनी ऑप्टिमिस्टिक सोच थी कि वो समझती थी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। उनके अंदर एक होप जागी, उन्होंने हिरा पे काम करना शुरू किया और उस काम के दौरान उसे काफ़ी सारी मुश्किलात का भी सामना है और लेकिन फाइनली प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ, प्रॉपर केयर के साथ आखिरकार हिरा ने अपने आप को मूव करना शुरू कर दिया और एक ऐसा टाइम आया कि हिरा ने क्रचेस को छोड़ के अपने पैरों पे खड़ी हुई और अब वो मूव कर रही थी। इस पूरे चैप्टर से हमें ये एक इन्फो मिलती है, हमें ये एक थीम मिलता है कि नर्सिंग प्रोफेशन इज़ अ सेक्रेड प्रोफेशन। मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हमारे अभी हमने एक बड़ी पेंडेमिक से हमने फ़ाइट किया और इस पेंडेमिक से फ़ाइट करने में हमें सबसे ज़्यादा जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे हमारे, वो डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिक नर्सेज भी थी। tutoriad.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास्ट पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। बगैर इन पैरामेडिक नर्सेज कि हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस बुरे हालात से निकल सकेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने तकरीबन इस पेंडेमिक पे कंट्रोल कर लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फ्यू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेज एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर्स। और इसके बाद जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने प्रॉपरली मेंटेन किया सारी सिचुएशन को, वो भी क्रेडिट की हकदार हैं, उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए हमें। एंड after the complete discussion of the chapter, we have discussed a very important grammatical topic which is direct and indirect. हमने properly direct और indirect को address किया है। इंग्लिश में जब आप किसी दूसरे के वर्ड्स को किसी तीसरे इंसान के सामने बयान कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं और एक रास्ता जिसमें से डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट रास्ते को हम जब एक किसी डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आती हैं, हमने थॉरली उसको डिस्कस किया। एक एक चीज़ को हमने बड़े ही डीप अंदाज में हमने उसको डिस्कस किया। हर एक प्रोनाउंस के चेंजेस कैसे की जाती हैं, टेंसेस में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, ये हमने थॉरली देखा। और उसके बाद आखिर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो टेंस है जब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं विच स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट, कंटिन्यूज एज वेल इन द पास्ट, और एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में ही एंड हो गया, जिसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। देन वी हैव ऑब्जेक्ट एंड देन वी हैव टाइम डायमेंशन इंक्लूडिंग सिंस एंड फॉर। सिंस कहाँ पे लगेगा, फॉर कहाँ पे लगेगा, ये भी हमने डिस्कस किया है कि जब टाइम डिफाइंड होता है लाइक मॉर्निंग इवनिंग तो हम सिंस लगाते हैं, जब टाइम अनडिफाइंड होता है तो हम लोग फॉर लगाते हैं। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 9। आई एम योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ आया होगा। अब हम अगले चैप्टर में मुलाकात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।